जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम जिसका, जय गुरुदेव नाम जिसका। आप तो बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठो बैठो जल्दी से। आप ये विचार करो कि मरघट तो खाली है नहीं, चाहे गंगा जी का किनारा हो या मरघट का स्थान हो, कोई न कोई वहाँ जलाया जा रहा है। तो जब उनकी बारी आ गई तो हम लोगों की बारी आने वाली। जैसे ही सांस से पूंजी पूरी हुई तो आप न बच्चे को रोक सकते हो, न देवी को रोक सकते हो, न पुरुष को, न बाप को रोक सकते हो, किसी को नहीं, क्योंकि आपके पास तो पूंजी है ही नहीं। शरीर तो सांसों पर टिका हुआ, तो सांस का खजाना खाली हो गया। ये धोखरी है। जब भट्टी जलाते हो तो धोखरी जलाते हो, जब धोखरी बंद हो जाती है तो भट्टी भी बंद हो गई। ऐसे ही है, जो नाक से मुंह से सांस लेते हो, बस ये खत्म हुई तो ये तो पिछला है, पोल है, ये पड़ा। तो देखोगे आप इसमें तो कोई श्वास नहीं है, नाड़ी नहीं चल रही है तो चला गया। तो फिर क्या करोगे? फिर तो खड़ा हो नहीं सकता। हम हो या आप हो, ये आप सोचो नहीं, आप बच जाओगे नहीं, क्योंकि मकान तो दूसरे का है, हमारा तो है नहीं। तो जब उसकी दी हुई चीज खत्म हुई तो शरीर ये बड़ा है। इसलिए आपको सबको चाहिए कि सीधा रास्ता मिल जाए, तो बचे हुए समय में भजन कर लो, भजन कर लो, भजन अपनी जीवात्मा को नाम के साथ, शब्द के साथ, आवाज के साथ जोड़ दो। तो जब पकड़ लेगी तो चढ़ जाएगी। वो नाम और शब्द आवाज डोरी है, उसी को पकड़ के उतारी गई और दोनों आंखों के पीछे बैठा दी गई। जब नाम पकड़े थे तो ऊपर जाते थे और लौट के आते थे। अब नाम छूट गया तो अंधेरा हो गया। अब अंधेरे में तो कुछ दिखाई देता नहीं, न कुछ सुनाई दे। तो अब है महात्मा की जरूरत, रास्ता बताने वाला महात्मा मिल जाए और हम लोग बचे हुए समय से जो वो बताए वो हम भजन कर ले, तो आपकी जीवात्मा सार्थक हो सकती है, बच सकती है। कर्मों का विधान है पाप पुण्य का, तो पुण्य तो बनता नहीं,
जो कुछ भी कर्म बनते हैं वो सब असर बनते हैं। इसलिए फिर वो हिसाब करेगा और जैसा हिसाब होगा वैसा सजा दे देगा। तो फिर ये मनुष्य शरीर कितने युगों के लिए हाथ तो दो बैठोगे, फिर 84 में जल के जीवों में भटकना पड़े। वो सब सजा पूरी हो जाएगी। तो कब पूरी होती है उसका कोई अंत नहीं। किस युग में होगी, 100 वर्ष में होगी, 1000 वर्ष में होगी, कुछ नहीं मालूम। तो जीव जो है वो छोटे छोटे पतंगे, छोटे छोटे कीड़े, छोटे छोटे भूखे, इन सब में सुरते। जो हम में है वही उनमें। जितनी पीड़ा हमको होती है उतनी उनकी होती है। उनमें और हमने कोई फर्क नहीं। वो छोटे हैं और बड़े हो, लेकिन सूरत तो छोटी सी बूंद है, बूंद की भी बूंद है, एक कण के बराबर। अब वो धार से अलग हो गई तो छोटी हो गई, और नाम की धार के साथ जुड़ जाए तो विशाल हो जाए, तो बड़ी हो जाए। इसलिए रास्ता भूल गए तो मारे मारे फिरते हो और अनेक क्रिया करते हो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं। वो तो तुम्हारे वो खेल है यानी भ्रम है, उसको करते रहते हो। ये रास्ता महात्माओं से मिल जाएगा। हमारी ये प्रार्थना है कि आप सब सहकारी हो, सहकारी। अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध भी है। जब भूख लगे तब खा लो, लेकिन असुद्धार मत करो। पशु का, पंछी का, जल के जीव का, इसमें जीवात्मा निकल गई, निकाल दी गई, उस शरीर को नहीं खाना। वही अपने लिए सुधार है। उसे खाने से सख्त सजा मिलेगी। तो मिट्टी है, तो मिट्टी को आप मुर्दा, मिट्टी मुर्दे को आप खाएंगे तो सजा तो आपको मिलनी है। ये तो आपको पता नहीं कि इसकी सजा मिलेगी। गाय मार दो, बकरा मार दो और कोई जीव जंतु मार दो, तो शरीर से जीवात्मा निकल गई तो मिट्टी है। अब उस मिट्टी को आप ये समझते हो कि इससे कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? वो क्षणिक है, जिब्या का स्वाद है, और कुछ नहीं। तो फिर आपको सजा मिलेगी। तुम जिस सोचो, जिस तरह से सताओ, वैसे अदले बदले वो आपको सताएगा, आपको मारेगा। इसलिए आप ये सब छोड़ो और कोई नशा मत करो। अपने अपने घर में हुक्का रखो, चिलम में तम्बाकू रखे और ऊपर लगा दिया और हुक्के को पिया, वह आपको लाभ करेगा। बाकी जितने भी नशे हैं सब तुम्हारे लिए हानिकारक है। इससे रोग, बीमारी फैल जाती है, और फैल गई बीमारी। और घर घर डॉक्टर हो जाए, तुम्हारे घर में डॉक्टर हो जाए सब, और बीमारी चली जाए तो बच्चे हो जाने वाली नहीं। इतने रोग शरीर में लग गए। तो अच्छा तो ये होगा कि जब जानकारी हो गई कि ये काम हमारे लिए नुकसान हानिकारक है जुग जुग के लिए, तो अब नहीं कर सकते। इसलिए आप मत करो।
दो ही चीजें हैं, एक कोई भी नशा हो कभी हो, वो नशा नहीं कर सकता, और मुर्दा मिट्टी नहीं खाना। एक बाप अपने बच्चे को लिए जा रहा था, दबा करके, तो हमने पूछा कौन है? कह लगे बच्चा है। क्या हो गया? कह रहे मर गया। तो कहा जा रहे हो? कि नदी में जा रहा हूं। मैं भी चला गया उसके साथ। देखिए ये क्या करता है। तो उसने पैर में ईटा बांधा और रस्सी से बात करके डुबा दिया। वो तो ये जानते कछुए है, मछली है, उसको खा जाते हैं, तो खा जाते, देर लगे उनको। फिर नहाने लगा तो हमने कहा भाई ये क्या कर रहे हैं? चले मुर्दा मैं लाया था घर से, तो मैं शुद्धि के लिए स्नान कर रहा हूँ, कपड़े धो रहा। मतलब तुम बड़े पागल, वो तो तुम्हारा बच्चे ही था। मुर्दा हो गया, मुर्दे के छूने से अशुद्ध हो गए। अपने लड़के को इतना अशुद्ध हो जाए तो आप दूसरे शरीर को पेट में रखोगे तो कितने अशुद्ध हो जाओगे, ये सोचो आप। वो छूने से उड़ गया और आप उसको खाते हो तो कितनी अशुद्धि हो गई। इसलिए मुर्दा कोई भी हो, मुर्दा ही है। हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, गाय हो, बकरी हो, सुअर, शेर हो, कोई हो, तो जीवात्मा निकल गए, उसका सभी मुर्दा। हाँ, इंसान को, मनुष्य को नहीं खाना चाहिए। कोई भी मनुष्य हो, कोई इंसान हो, उसको नहीं खाना चाहिए। सही सच्ची बात है। और सबकी किताबों में लिखा है कि रूहों पर रहम करो, जीवात्माओं पर दया करो, तो पर लिखा सब जगह है कि उनको तकलीफ मत दो। आप देखो जैनी कपड़ा बांधते हो कि उधर से कोई सांस लेंगे तो कोई जीव जंतुओं में न चला जाए, और जूता नहीं पहनते कि पैर से कोई दब जाएगा तो मर जाएगा, तो अपराध लग जाएगा, पाप लगेगा, ऐसा समझ करके वो ये क्रिया करते। तो आपको भी सोचना चाहिए था, आप तो कुछ भी नहीं करते। तो अब आपको ये मालूम हुआ कि इससे अशुभ कर्म है, इस क्रिया से शारीरिक, और उससे जल रही है। अब ऐसा करो या मत करो, और बचे हुए समय में सच्चा भगवान का भजन करो। भजन का रास्ता मैं आपको बताता हूँ, लेकिन दो चीजें तो ये तो है, और नहीं कुछ है। कपड़े अच्छे पहनो, मकान में रहो, झोपड़ी में रहो, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी, आपको भूख लगे 10 बार खाओ, और कोई मना नहीं। शरीर इससे पोषण होगा, और वो सेवन करने से शरीर में बीमारी पैदा हो जाएगी, तो खून खराब हो जाएगा। खून में कीटाणु दूसरे जहर के मिल जाएंगे तो ये भी जहरीले हो जाएगा, तो फिर आपको तकलीफ होगी। कभी खून बंद हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। रोज दवा लेते हो आप, लेकिन रोज चिल्लाते हो। तो इसलिए आप ये सब छोड़ के और थोड़ा बहुत भजन कर लो। तो मैं जल्दी में आपको नामदान दूंगा। एक क्यों भाई सुना दो। भादो मास तीसरा जारी, दौलागी सब जग को भारी। कहते हैं कि हमने तो देखा, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं
कि हमने ये देखा सबको दो लगी है, दो मौत की घबराहट, बेचैनी, तकलीफ हो रही हो तो सारे जगत में कोई अच्छा नहीं, क्योंकि अच्छा उन्होंने कोई रास्ता नहीं पाया और अच्छा कर्म नहीं किया, इसलिए खौफ है। तो कहते हैं खौफ को डर लगा हुआ कि क्या हो जाएगा। बोलो। तीन ताप का बड़ा पसारा, एक एक जीव घेर कर मारा। कहते हैं कि भाई तुमने एक एक जीव को, चाहे जल के जीव हो चाहे तल के जीव, चाहे चलते फिरते जीव हो, आपने उनको मारा, कभी आदमियों को मार दिया। तो न आदमियों में आपके लिए दया, न पशु पक्षियों में दया, मारते हो। क्रोध है, सद्बुद्धि तो है नहीं, ठंडी बुद्धि नहीं है, ज्वाला बुद्धि है, तो कुछ सोच भी नहीं पाती। बुद्धि जब निर्मल नहीं तो यह अपराध तब होते। काम क्रोध मद लोभ सतावे, माया ममता आग लगावे। कि काम क्रोध और लोभ और मोह ये सब सताते, सारे शरीर को आग लगे। ममता मोह उसके पीछे, कभी बच्चे के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी पति के लिए, कभी पिता के लिए, कभी धन के लिए, कभी काम के लिए, कभी किसी के लिए। बस कहते दो लगी, आग लगी सारे जग को, उसी में सब तप रहे। जल जल जीव पड़े घबरावे, छूटन की कोई जुगत न पावे। अब कोई महात्मा तो मिलते नहीं, फकीर, तो सब जीव घबराते कि भाई कोई रास्ता तो कोई है नहीं सुखकारी, यानी आराम का कोई रास्ता नहीं है, तो सब जीव घबरा रहे, क्योंकि बिना महात्मा के छूट नहीं सकते। महात्मा मिलेंगे और सही सच्चा रास्ता मिलेगा तभी छुटकारा होगा। तो जब आपको महात्मा नहीं मिले और रास्ता नहीं मिला, तो जो करते हो वो तो रास्ता नहीं है, वो तो अनजान में आप क्रिया करते हो। कोई जल चढ़ा देता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, कोई किसी को पूछता है, बस ये करते हो। तो ये सब खेल तमाशा, जैसे बच्चे खेला करते हैं ऐसे ही आप खेलते हो। तो उससे जीव की गति तो है नहीं, जीव का कल्याण तो है, जीव का छुटकारा तो है नहीं। तो ये सब घबराते हैं कि क्या होगा, कहाँ जाएंगे। कोई कर्म कोई धर्म संभारे, कोई विद्या कोई जप तप धारे। कुछ पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ कर्म करते हैं, कोई विद्या पढ़ते हैं, कुछ कोई जप करता है, कोई तप करता है, कोई तीर्थ जाता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की। फिर कहता है हनुमान ठीक नहीं तो राम ठीक नहीं, राम ठीक नहीं है तो कृष्ण ठीक है, या देव भी ठीक नहीं है तो देव भी ठीक है। ये सब धारण करते, छोड़ते रहते, करते रहते, छूटते रहते। पकड़ में एक भी नहीं आया, न उसने कुछ पकड़ा ना आपने उसको पकड़ा। तो जीव की दुर्दशा है। कोई मंदिर कोई जा मूरत पूजे, कोई तीरथ कोई व्रत में जूझे। कहते हैं कोई मंदिर में जाते, कोई तीरथ भटकते, चारों धर्म पर गड़बड़ करते, इससे मुक्ति मिल जाएगी। इन्हीं चारों तरफ ढूंढते कि मुक्ति मिल जाए, तो उससे तो मोक्ष और मुक्ति मिली। तो रास्ता तुम्हारे मनुष्य शरीर से गया था, तो वो संतों से रास्ता मिलेगा। वहाँ तो रास्ता कोई है नहीं जो बता दे। आप अपना घूम घाम करके आए और अहंकार आ गया कि मैं चारों धाम हो आया।
उधर गए पहाड़ों में तो वहाँ पैदल चले तो तमाम छाले पड़ गए। अब घर आकर के सोचते हो कि अब चले कैसे। एक दो तकलीफ होती है, बहुत पीड़ा होती है। कोई बाहर तो अपना है नहीं, कहाँ रहो कहाँ न रहो। कोई कहता है चोर आ गया, उसको पकड़ो दकड़ो, यही चोर है, इसने चोरी की। तो ये सब तो फंसा है, ये जीव की मनोशरीर में होती रहती है। महात्मा मैंने तो रास्ता बैठ करके चले तो महात्मा मिलते नहीं। रास्ता था शरीर से इसी रास्ता जाता, बाहर से रास्ता नहीं। जब तुम जीवात्मा को जगाओगे, नाम को पकड़ोगे तो रास्ता मिल जाएगा। क्योंकि नाम को पकड़ के जीवात्मा आया और दोनों आंखों के पीछे बैठा है। अब नाम छूट गया तो इसमें लग गए। जैसे ही नाम छूटा, आँख बंद हुई, कान बंद, न सुनने को मिले न देखने को, अंधेरे हो गए। अब भटकते रहते हो चारों तरफ, किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए एक तो आप साकारी हो जाओ, एक बार असुधार नहीं सुधार कर। दूसरा ये कोई नशा मत करो, घर में हुक्का रखो, जिलम रखी हुक्के पर, और जो डंडी लगा करके वो कोई नुकसान नहीं करे। आप अगर कोई तकलीफ भी होगी तो दूर हो जाएगी। क्योंकि वायु विकार से ही तकलीफ होती है, तो वायु निकल जाएगी जो विकार की है, शुद्ध वायु आ जाएगी, तकलीफ चली जाएगी। आप देखो गांव में जो हुक्का पीते हैं कितने मस्त रहते हैं, और आप नहीं पीते हो तो आपकी दशा क्या है। ये अनुभव करना चाहिए, तो नहीं करते। तो इतना जन समुदाय जो बैठा हुआ है आज जलवास के लिए, कहते हैं कि भाई कृष्ण का जन्म हुआ था। यार वो तो आए थे चले गए, अब वो यहाँ तो है नहीं, यहाँ आपको कहीं मिल जाएंगे। वो तो आए थे मनुष्य शरीर में और चले गए। अब हम अगर आपको पाना है तो रास्ते से चलोगे तो मिलेंगे। तो रास्ता कहीं बाहर थोड़ी, आपके अंदर से गया। देवलोकों में, सर्वलोक में, वैकुंठ लोक में, ब्रह्मांड में, पार ब्रह्मांड में तुम्हारे मनोज शरीर से ही रास्ता जाता है, इसी तरह बाहर कहीं नहीं। बाहर न मुक्ति नारायण है, न ये कुछ नहीं। बाहर तो पृथ्वी है, आप कहीं भी बना लीजिए। आप ब्रह्म है आपका। अगर मुक्ति प्राप्त करना तो अंदर नाम शब्द है, आवाज, वो पकड़ो और चढ़ो। तो जैसे आवाज पकड़ोगे, चढ़ोगे, तो आँख खुल जाएंगे, कान खुल जाएंगे। तो उजाला, ये उजाला कुछ नहीं है, इसमें तो गर्मी लगती है, ठंडा शीतल उजाला आनंद है, और सब चीजें दिखाई देती है। तो दिव्य आँख है, ज्ञान चक्षु है, तीसरा नेत्र है, उससे दिखाई देता। और उसी सूरत है, जब आँख खुल जाएगी तो आनंद लेगी। अभी तो आँख बंद है और कान बंद है, कोई आनंद नहीं। तो ये खाते पीते हो, ये क्षणिक है, फिर आनंद के लिए दौड़ते हो। यह सब भूले भटका खावे, कोई नहीं इनकी भूल मिटावे। अगर चारों तरफ भटकते फिरते भटका धोखा, वो समय जो अच्छा है वो सब ऐसे मिटा देते, लगा देते। तो अब इनकी भूल कौन मिटाए? किसी की अच्छी बात सुनते ही नहीं।
किसी ने कहा जाए भाई ये नहीं है, ये रास्ता ये है, तो नहीं मानते। मेरा जो हम करते हैं वो तो कौन भूल मिटाएगा? जो मिलता है उसकी मानते नहीं, और जो नहीं जानता है वो क्या बताएगा? क्या क्या पंडित क्या भेष गृहस्थी, ये सब बसे काल की बस्ती। चाहे पंडित हो चाहे भेक हो, साधु भेष बना लिया, वो चाहे ज्ञानी हो, सब कहते हैं काल की बस्ती में फंस गए, यहाँ से निकल नहीं सकते, जीव कल्याण नहीं हो सकता है, जलवे के मरेंगे, पशु पंछी योनि में जाएंगे, कोई इनको छुड़ा नहीं सकता। महात्मा मिलेगा नहीं, छुड़ाएगा कौन? 84 में बहु भरमावे, नरक स्वर्ग के धक्के खावे। चारों तरफ खुद तो भर में हुए और दूसरों को भी भरमाते, यानी अपना खुद भर में और फिर औरों को भी भरमा देते। अरे कुछ नहीं है, बस बेचारा क्या करे, उसकी बुद्धि तो पक शुद्ध बुद्धि नहीं है, फिर में बुद्धि है, सोचता है जो ये कहते हैं, तो वो भी बरफ जाता है और वो भी बरफ जाता है। तब तक उसका भी समय खत्म हो गया, तो तब तक का समय आ गया कि बस काल आया, निकलो मेरे शरीर से, मैंने तुमको भजन करने के लिए दिया और तुमने इसमें बैठ के भजन नहीं किया, तो चलो निकलो। निकाल देगा और शरीर जमीन पर गिर जाएगा, बस उठा के लोग जला देंगे और कुछ नहीं करेगा। जो कोई उनसे कहे समझाई, उल्टी माने करे लड़ाई। कहते अगर कोई समझाए भी कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता अंधेरे का है, तो उल्टी लड़ाई करते, झगड़ा करते, नहीं मानते। कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। कल युग में कोई, रामायण में लिखा है, कल युग कोई धर्म कुछ नाम बिना, शब्द के बिना, आवाज के बिना जीव का उद्धार नहीं होता। नाम जो ऊपर से आ रहा, जो आपको लाया दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया, वो नाम तो छूट गया, अब अंधेरा है। अगर वही नाम वापस हमको मिल जाए तो जीवात्मा की गति हो जाए, तो वो नहीं मानते। कहते अब आपकी बात क्यों, उनको कहा जाए कि रास्ता है तो जरूर हम जो करते हैं। नाम भेद है अति कर झीना, बिन सतगुरु काहू नहीं चीना। कहते नाम का भेद जो है बहुत जीना, बहुत बारीक है, ऐसा मोटा नहीं है। जब कमाई करोगे तभी समझ में आएगा, तो कमाई कोई करता नहीं। कहा भाई तुम आधा घंटा ही अभ्यास करो, ये करो, तो कोई बैठता नहीं। और बिना नाम कमाई के, बिना अभ्यास के तो जान नहीं पाएगा, नहीं प्राप्त कर सकता। जपने में सब गए भुलाई, नाम आगम कोई भेद न पाई। बस जब तक अब वो कर में माला फिरे और जीव फिरे मुख माया और मनुआ तो 14 फिरे, ये तुम रहना है, आपसे बात भी करते रहेंगे और माला भी चलती रहेगी। तो मन चार थोड़ी है, मन तो एक ही है, तो लग गया उसमें बस इसमें भूल गए। कोई 1000 भूल गया, कोई 500 भूल गया, 1000 माला रखी है, वो तुम्हारा हाथ तो बैठ गया, वो तुम्हारा हाथ इसमें भूल गए।
नाम कमाई नहीं की, जो बहुत बारीक था और बहुत प्रकट था और कलयुग में सहज था। स्त्री पुरुष सब कर सकते। जो सतगुरु पूरे मिल जाते तो वे भेद नाम का गाते। अगर सतगुरु पूरे मिल जाते तो नाम का पूरा भेद बताते। तो सतगुरु मिले नहीं, नाम का भेद बता रहे, तो कैसे काम होगा। इसलिए है लोगों ने आप नाम की कमाई शुरू की है, तो आप जान गए कि ये सच्चा नाम, सच्चा नाम। इसलिए आपको सही सच्चा रास्ता बताए। मैं नामदान दूंगा, आप सब लोग दो चीजों का ध्यान रखना। एक तो शाकाहारी रहना और सिवाय हुक्का के और कोई नशा मत करो। ये सब नशे तुम्हारे लिए विनाशकारी। हुक्का पियो, सीधा साधा। तो मैं नामदान देता हूँ आपको, आप सब लोग पंथी मार के बैठ जाओ और जो इधर उधर खड़े हो जमीन पर बैठ जाओ, क्योंकि ये बड़ी चीज है, बैठ के ली जाती, खड़े खड़े नहीं ली जाती, बैठ जाओ। बाबा जी की प्रार्थना है और सम्मान से आदर से आपको दिया जाएगा, तो आप बैठ करके लो। थोड़ी देर बैठ जा बच्ची, थोड़ी देर बैठ जा। क्या कर लो? बैठ जाओ, बोलो भी रखे। दीजे भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठिए माँ, दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजे बार। तोते बीजे अमीर रसेदार, तन मन ओरे आरार। मेरा जीवन तो हो जाए, तुम्हें गुणे गाऊं सदा। मेरा जीवन तो हो जाए, तुम्हें गुणे गाऊं सदा। मैं नीचे अदम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो डर प्यार, घट में गाओ दयाल।
पिता हमार जल्दी पार करो। मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता तारे गला। जय गुरुदेव नाम किसका। जय